हेलो दोस्तों, ऋषि स्टेनो क्लासेज में आपका स्वागत है। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। जिंदगी के रास्तों पर भी ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो जाती है जब सीधा रास्ता इतना लंबा हो जाता है कि हमें न चाहते हुए भी कुछ देर के गलत दिशा में मुड़ना पड़ता है। उस दिशा में इंसान खुद की बेहतरी के बारे में सोचता है। उस समय उसका उद्देश्य सिर्फ आने वाला मोड़ होता है। अब ऐसी दशा में आने वाला हर वाहन रूपी अवरोध उसके लिए खतरा बन सकता है। इसको यूँ भी समझ सकते हैं कि जब हम अपने लक्ष्य के लिए जोखिम उठाते हैं तो अवरोध आने तय हैं। हम अक्सर उन अवरोधों को भला बुरा कह देते या उन्हें अपना दुश्मन समझ लेते हैं लेकिन वे अपनी जगह सही होते हैं। पैरा जीवन में हर व्यक्ति अपनी दिशा में आगे बढ़ रहा है। उसे पता है कि उसका हित उसी में है। क्या करे जब हम सही रास्ते पर हों और कोई गलत दिशा से हमारे रास्ते में आ गया हो या मजबूरन हमें गलत दिशा में आगे बढ़ना पड़ गया हो। बस अपनी गति को थोड़ा धीमा करना होगा। सामने से आती भावना को गुजरने देना होगा। क्या होगा जो हम अपने गंतव्य तक कुछ देर से पहुँचे पर हमारे मन में सुकून तो होगा कि किसी और को अपनी मंजिल मिल गई। पैरा हम अक्सर कहते हैं अमुक व्यक्ति गलत है या अमुक व्यक्ति सही है। पर हम इस सही और गलत की परिभाषा को तय कैसे करते हैं? क्या वाकई इंसान को खराब और अच्छे की श्रेणी में बांटा जा सकता है? एक प्रेरक वक्ता के कार्यक्रम में दो दोस्त गए थे। वे अपनी सभा को खुशी पाने का सही तरीका समझाते हुए कह रहे थे कि यह जिंदगी हमें एक ही बार मिलती है। हमें जिस कार्य को करने में आनंद मिले वही करना चाहिए। दूसरों के अनुसार जीवन जीना ही दुख का सबसे बड़ा कारण है। उन दोनों दोस्तों ने यह बात सुनी। एक ने घर आकर अपने घर वालों के विरुद्ध जाकर अपनी प्रेमिका से शादी कर ली और दूसरे ने तलाक के कागज पर दस्तखत कर दिया। उन दोनों के अनुसार उन्होंने सही किया था लेकिन किसी दूसरे के लिए वह गलत था। अक्सर हमसे जुड़े रिश्तों के साथ यही होता है। हम सामने वाले को कितना भी प्रेम दे लेकिन कहीं न कहीं वह हमारे लिए या हम उसके लिए गलत ही होते हैं। जब भी इस तरह की परिस्थिति हमारे समक्ष आए हमें अपने मन रूपी वाहन को नियंत्रित करना पड़ेगा। थोड़ा समय और थोड़ी समझदारी सब कुछ संभाल देती है। पैरा यह जीवन एक सफ़र ही तो है। हर सफ़र की तरह कुछ लोग हमारे साथ ही अपना सफ़र आरंभ करते हैं और कुछ आगे आने वाले पड़ावों पर मिलते जाते हैं। एक लंबी दूरी के बाद हमारे पास कुछ लोग ही होते हैं। हर छूटने वाला एक कहानी और एक याद छोड़कर चला जाता है। हर साथी हमसे एक तरह से नहीं जुड़ता कुछ को हम
पसंद आते हैं, कुछ को हम पसंद करते हैं विराम, उसी तरह वे भी हमें पसंद नापसंद करते हैं विराम। हमारे साथ चल रहे लोगों का सफ़र कब ख़त्म हो जाए या उनका रास्ता कब हमसे अलग हो जाए, यह किसी को नहीं पता विराम। हमें शुरू से ही इन स्थितियों के लिए खुद को तैयार करना पड़ेगा विराम, अन्यथा छूटने का दुख हमारे सफ़र को बहुत बोझिल कर देगा विराम। हर सफ़र में सामान कम रखने की सलाह दी जाती है, उसी तरह जीवन के सफ़र में भी उम्मीद और लालसाओं को कम रखना चाहिए विराम पैरा। मैंने कहीं पढ़ा था, जिंदगी ही तो है, इतनी गंभीरता से मत लो विराम। पहले इसका अर्थ समझ नहीं आता था, लेकिन अब लगता है यह वाक्य 100% सत्य है विराम। हम अपने सामने आई मुश्किलों को बोझ बनाकर अपने ही सिर पर रख लेते हैं विराम। जब हमें पाठ्यक्रम और विषय सूची के बारे में कुछ पता ही नहीं, तो परीक्षा से क्या घबराना विराम। ऐसी परिस्थिति में पूरे आत्मविश्वास के साथ परीक्षा केंद्र में जाना चाहिए और हर सवाल का बहुत समझदारी और सब्र के साथ जवाब देना चाहिए विराम। यह ऐसी परीक्षा है, जिसमें उत्तीर्ण होना या मेरिट में आना अहम नहीं है विराम। हम परीक्षा की घड़ी में भी डटे रहे और उसको प्रश्न पत्र के सभी सवालों को हल किए, वही ज़्यादा महत्वपूर्ण है विराम। परिणाम जो भी हो, हमें उम्र की अगली कक्षा में पहुंचा ही देंगे विराम पैरा। एक सभ्य समाज में नफरत, हिंसा और भ्रामक सूचनाओं की कोई जगह नहीं होती विराम। मगर विचित्र है कि भारत में ऐसी प्रवृत्तियाँ तेजी से बढ़ी हैं विराम। खासकर जब से फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब पर निजी चैनल जैसे सामाजिक मेलजोल के मंच बने हैं, तब से नफरत फैलाने वाले भाषण, हिंसा पर जश्न मनाने और भ्रामक सूचनाएं परोसने की जैसे होड़ सी लग गई है विराम। यह तथ्य खुद फेसबुक और कुछ अमेरिकी मीडिया संस्थानों ने अपने अध्ययन के बाद प्रकट किए हैं विराम। अध्ययनकर्ताओं ने 2 साल पहले फेसबुक पर खाते खोले और लगातार नज़र बनाए रखी कि इस मंच पर भारत में कैसी सामग्री परोसी जा रही है विराम। वे देखकर हैरान हो गए कि उनमें भ्रामक सूचनाओं और नफरत फैलाने वाले विचारों का अंबार लगा हुआ है विराम। हालांकि फेसबुक का दावा है कि वह किसी आपत्तिजनक सामग्री को प्रकाशित नहीं करता, ऐसा करने वालों को तुरंत चेतावनी भेजता और सामग्री को रोक देता है विराम। मगर हकीकत यह है कि भारत की कुल 22 भाषाओं में से केवल 5 में उसने कृत्रिम बुद्धिमत्ता के जरिए ऐसी सामग्री की छटनी लगा रखी है विराम। यहाँ तक कि हिंदी और बांग्ला जैसी बड़ी भाषाओं में भी परोसी जाने वाली सामग्री का विश्लेषण करने का कोई उपाय उसके पास नहीं है विराम। जाहिर है, इससे उपद्रवी और संकीर्ण मानसिकता के लोगों को एक खुला मैदान मिल गया है विराम पैरा। सामाजिक मंचों का विकास इस मकसद से किया गया था कि उनके जरिए लोग आपस में संपर्क बनाए और स्वस्थ तथा स्वतंत्र विचार प्रकट कर सके विराम। मगर राजनीतिक दलों ने इसे अपने प्रचार का माध्यम बना डाला विराम। भारत में शायद ही कोई राजनीतिक दल हो, जिसके
फेसबुक पर आधिकारिक खाते न हो विराम, वहाँ तक तो गनीमत थी कोमा, पर जब उनके समर्थकों कोमा कार्यकर्ताओं ने फर्जी नामों से खाते बनाकर अपने दलगत विचार प्रकट करने शुरू किए कोमा, तो वातावरण दूषित होता गया विराम। फिर तो न सिर्फ वहाँ दलगत मतभेद उभरने शुरू हो गए और विभिन्न राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता आपस में उलझते देखे जाने लगे कोमा, बल्कि भ्रामक सूचनाएं तथा नफरती विचार परोस कर उत्तेजना फैलाने में अपनी शान समझने लगे विराम। कई बार इसके बुरे परिणाम भी देखने को मिले हैं कोमा, जब लोग ऐसे विचारों के प्रभाव में आकर भीड़ के रूप में हिंसा करते पाए गए विराम। विचित्र है कि अपने कार्यकर्ताओं की तरफ से फैलाई गई ऐसी अफवाहों कोमा सूचनाओं कोमा विचारों पर कोई भी राजनीतिक दल न तो स्पष्टीकरण देता है और न उन्हें अनुशासित करने का कोई उपाय ही किसी ने किया है। विराम समाप्त।